देखो क्या प्रशिक्षण और विकास दो चीजें हैं। प्रशिक्षण का मतलब तो हुआ जब हम किसी कर्मचारी को, और देखो जब हम किसी कर्मचारी को कोई विशेष तकनीक, किसी विशेष मशीन या किसी विशेष कार्य को सिखाना चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमारे संस्था में कोई नई मशीन आई है, अब उस नई मशीन को हमारे कर्मचारी को बनाना नहीं आता, चलाना नहीं आता, तो अब उसको क्या करना पड़ता है, उसके लिए प्रशिक्षण देना पड़ता है, ट्रेनिंग देनी पड़ती है, और वो ट्रेनिंग करके उस विशेष तकनीक को चलाना सीखता है, विशेष मशीन को चलाना सीखता है। तो जब भी प्रशिक्षण दिया जाता है ना, प्रशिक्षण हमेशा किसी विशेष कार्य से संबंधित होता है, कभी भी सामान्य रूप में नहीं होता। तो प्रशिक्षण जो होगा वो किसी न किसी विशिष्ट कार्य का चातुर्य। आप कंप्यूटर का कोर्स कर रहे हो तो आपको किस में चातुर्य दिया जा रहा है, कंप्यूटर में दिया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से प्रशिक्षण का अर्थ होता है किसी विशिष्ट कार्य के चातुर्य का विकास करना। चातुर्य मतलब होता है स्किल डेवलप करना। चातुर्य मतलब होता है आप में वो गुण विकसित करना कि आप उस विशेष कार्य को बहुत ही अच्छी तरीके से पूरा कर सकें। तो इसको बोलते हैं विशेष कार्य का चातुर्य। उसी जगह पर अगर प्रशिक्षण की जगह हम विकास देखते हैं तो विकास एक बहुत बड़ा शब्द है। एक बच्चा पैदा होने से लेकर एक बड़ी उम्र का होने तक, जब तक उसकी मृत्यु होती है, वो जीवन में हर दिन कुछ ना कुछ सीखता रहता है, हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते हैं।
प्रशिक्षण हमेशा आज की जरूरत को ध्यान में रखकर दिया जाता है। आज तुम्हें मशीन पे काम करना है, आज इस वस्तु का उत्पादन करना है, आज इस तकनीक का प्रयोग करना है, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी आज से रिलेटेड, मशीन आज से रिलेटेड, प्रोडक्शन आज से रिलेटेड। तो जब हम वर्तमान से संबंधित आवश्यकताओं के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है, और मुझे ऐसा लगता है कि ना यार ऐसा होना चाहिए, मेरा फ्यूचर ऐसा होना चाहिए, मेरे फ्यूचर में ये डेवलप होना चाहिए, मैं ये सीखूँ उसको। हमेशा विकास भविष्य से संबंधित होता है, आपके भविष्य की आवश्यकता को देख के विकास किया जाता है। क्योंकि आदमी सोचता है ना मेरे पास ये नहीं है, मैंने ये नहीं सीखा, मुझे ये चाहिए, तो वो अपने भविष्य की आवश्यकता के आधार पर अपना विकास करता है। पर प्रशिक्षण हमेशा वर्तमान की आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर दिया जाता है। प्रकृति, कैसी प्रकृति है किसकी? प्रशिक्षण की प्रकृति प्रतिक्रियात्मक है। जैसे आपको ट्रेनिंग दी किसी चीज की, आप उसके बदले, उस प्रशिक्षण के बदले कुछ चातुर्य से काम करके दिखाओगे और अच्छे से काम करके दिखाओगे, अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा हुआ महसूस करोगे। तो प्रतिक्रिया, प्रशिक्षण प्रतिक्रिया देता है बेटा कि आपने अगर कोई चीज़ सीखी तो उस सीखी हुई चीज को आप दिखाओगे बाद में। जैसे आपने मशीन पे काम करना सीखा, नई टेक्नोलॉजी सीखी, अब उस नई टेक्नोलॉजी से आप जब उत्पादन करोगे ना तो वो कहलाएगी प्रतिक्रियात्मक। यानी इसकी प्रकृति प्रतिक्रियात्मक होती है और इसकी प्रकृति प्रेरक, कि ये प्रेरणा देता है। विकास प्रेरणा देता है, प्रशिक्षण के द्वारा प्रतिक्रिया दी जाती है कि मैंने तुम्हें अगर कुछ सिखाया तो तुम उसका रिजल्ट मुझे दोगे, तुम उसका बढ़िया करके मुझे दोगे। तो इसीलिए प्रकृति बेटा, इसकी जो प्रशिक्षण की होती है प्रतिक्रियात्मक होती है कि वापस रिटर्न में कुछ मिलेगा और अच्छा होगा, ठीक है। और ये प्रेरक होता है। क्लियर? क्षेत्र सीमित है, बहुत सीमित क्षेत्र। प्रशिक्षण में कुछ विशेष चीज की बात होगी, हाँ भैया आपको कंप्यूटर की ट्रेनिंग देनी है, सिर्फ कंप्यूटर सिखाया जाएगा, ठीक है। आपको टीचर की ट्रेनिंग देनी है, आपको सिर्फ टीचिंग सिखाया जाएगा। पर विकास का क्षेत्र और सीमित होता है, इसमें सब कुछ सम्मिलित है। आपका व्यक्तित्व भी, आपका ज्ञान भी, आपकी सोच भी, आपके व्यवहार, संस्कार, आपके भविष्य से संबंधित बातें। तो विकास काफी असीमित, ब्रॉड वे है, ठीक है, कि हाँ असीमित होता है, बहुत 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 विस्तृत होता है इसका क्षेत्र। और जबकि इसका क्षेत्र काफी सीमित है, आपको विशेष चीज के संबंध में ज्ञान देने से ही संबंधित है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो ये है प्रशिक्षण और विकास में